हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोहिया सिक्योरिटीज़ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको लोहिया सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, कैश मार्केट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और जो इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक नॉर्मल ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है। लेकिन देखा जाए तो इनके लिए एक मेन नई बात ये कि जो इंटरेस्ट रेट के जो फ्यूचर्स होते हैं वो ये कंपनी अलग प्रोवाइड करती है, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले 1-2 साल में जो कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करेंगे, जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को भी फायदा हुआ है। और अगर हम देखेंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे देखा जाए तो थोड़े बहुत जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है तो उनकी भी डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 94 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और उसमें से अगर हम देखेंगे तो 6 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और इंडस्ट्री का पी अराउंड 26 का है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफी सही वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर आरओसी के नंबर की बात करेंगे तो 24.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है और आरओई का नंबर भी मोर देन 20% है। यानी कि जो इक्विटी जो कंपनी ने यूटिलाइज किया तो वहां पे अच्छे से फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है। जो कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉय किए तो उसके ऊपर अच्छे से एफिशिएंटली यूज करके नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.43% का डिविडेंड यील्ड भी है। यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 150 से 200 रुपए का भी अगर करंट मार्केट प्राइस है तो यानी कि अराउंड 2 से 2.5 रुपए का ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 46 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है और वहां पे 7 टाइम का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेट से रिलेटेड भी कंपनी के कोई इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 1.75 टाइम्स पे है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी हमें काफी अच्छी नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे तो 1920 में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के नंबर्स अराउंड 23 करोड़ से कंपनी के बड़े थे और वहां पे अराउंड 44 लाख से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 4 करोड़ के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 132 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी के हो गए हैं और ये नंबर आ चुका है अब 8 करोड़ 70 लाख के ऊपर। और अगर हम देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर्स में अभी तक कंपनी ने 13 से 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। यानी कि साल के एंडिंग में लगभग 16 से 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट 22-23 वाले फिनेंशियल ईयर में 21-22 वाले फिनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट हुई है कंपनी की वो हुई है मार्च 2021 से, जहाँ पे 60 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी के हुए थे। ऑलमोस्ट हमें डबल यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यूज होते हुए नजर आए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स में अराउंड 200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 13 से 14 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि अराउंड 4 से 4.5 करोड़ का ऑन एन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी नजर आता है। तो अगर ये 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगले क्वार्टर में भी आ जाता है तो यहाँ पे 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। और अगर 100 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 5.5 के लगभग यहाँ पे कंपनी के पी रेशियोज हमारे सामने आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी हमें काफी अच्छी यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे सितंबर 2020 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट 3% से यहाँ पे बढ़ाया था और मार्च 2021 में भी यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। देखिए, लगातार अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर हम देखेंगे होल्डिंग का तो वो प्रमोटर्स के पास ही हमें नजर आता है, तो वो काफी अच्छी बात है। लेकिन एक नेगेटिव बात जो मुझे यहाँ पे नजर आती है वो ये है कि सितंबर 2021 के अंदर 20% का जो इस कंपनी का होल्डिंग था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं था, वो डीआईएस के पास था।
और उन्होंने एक क्वार्टर में ये टेक को पिकअप किया और अगले क्वार्टर में वो निकल गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि पूरा जो होल्डिंग है यानी कि जितने भी मार्केट में शेयर्स है वो सीधे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही, यहाँ पे जो DIIs है उनके पास अब यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नेगेटिव मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो बाकी की कंपनीज है इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जो पर्टिकुलरली कंपैरिजन होगा मेरे ख्याल से जो एंजल ब्रोकिंग, मोनार्क नेटवर्क, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन कंपनीज से होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी ये जो कंपनीज हैं ये एक फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी है, कंपनीज हम कह सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो रैली हमने देखी है तो उसका मेन रीजन जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो ये कि सितंबर 2021 में अराउंड 20% की जो होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने ली थी, बाई की थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रैली हमने देखी है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी भी रैली चल रही है, इतना ज़्यादा कुछ स्टॉक नहीं गिरा है। अगर ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो हार्डली 10 से 15% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अभी पिछले 1.5 से 2 साल कैपिटल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे रहे। जिस तरीके से नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए तो उस तरीके से इनके नए क्लाइंट्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन क्या आने वाले टाइम पे भी ये ग्रोथ रहेगी? तो देखिए वो ग्रोथ रहे या नहीं रहे, लेकिन ये कंपनी एक ऑपरेटिंग लेवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जितना रेवेन्यू कंपनी का बढ़ेगा उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बढ़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म की अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने में जो इसका पिछला ऑल टाइम आई है वो ये कंपनी का टच होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि लोहिया सिक्योरिटीज़ के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।